आज हम लोग क्लास 12 के आव्यूह और आव्यूह के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आव्यूह क्या होता है? यमन संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम गुणे यन कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बी सी, ये पहली पंक्ति है डी ई एफ, दूसरी पंक्ति जी एच आई, ये जो तीसरी पंक्ति पंक्तियां, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं? स्तंभ। और इसमें जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ए बी सी डी, ये सब आव्यूह के तत्व हैं। और इसका जो क्रम निकालना रहता है तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को हम लिखते हैं तो आव्यूह का क्रम मिल जाता है। आव्यूह का क्रम बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। यदि आव्यूह का हमें क्रम दर्शाना है तो हम पंक्ति गुणे स्तंभ से लिखते हैं। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। ए डी जी पहला स्तंभ, बी ई एच दूसरा स्तंभ, सी एफ आई जो तीसरा स्तंभ। और इसमें जो पंक्तियों की भी संख्या कितनी है? 3 है। ए बी सी पहली पंक्ति, डी ई एफ दूसरी पंक्ति, जी एच आई जो तीसरी पंक्ति। यदि आव्यूह का क्रम हमें लिखना रहेगा तो पंक्ति गुणे स्तंभ लिख देंगे, यानी मतलब पंक्तियां भी 3 है और स्तंभ भी कितने हैं? 3, तो 3 गुणे 3 से लिख सकते हैं। आव्यूह के तत्व, आव्यूह के जो तत्व हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें जितना भी अंक दिया रहेगा वो सब आव्यूह के तत्व होंगे। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कई प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला वाला है क्षैतिज आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बी सी, ये पहली पंक्ति है, डी ई एफ एक दूसरी पंक्ति है, ए डी पहला स्तंभ है, बी ई जो है दूसरा स्तंभ है, सी एफ जो है तीसरा स्तंभ है। यदि इस आव्यूह का हमें क्रम लिखना हो तो हम क्रम लिखने के लिए सबसे पहले पंक्ति को लिखते हैं, फिर गुणे स्तंभ को लिखते हैं। तो पंक्तियां इसमें टोटल कितनी है? 2, 2 गुणे स्तंभ कितने? 3, 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखते हैं। दूसरा वाला है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 गुणे स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तीसरा वाला वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बी
सी डी। अब इसका क्रम लिखेंगे तो इसमें 2 पंक्ति भी है और 2 स्तंभ भी है, तो क्या लिख देंगे 2 गुणे 2। चौथा वाला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बी सी, ये पंक्ति आव्यूह। पांचवा वाला है स्तंभ आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बी सी। छठवां वाला है शून्य आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें आव्यूह के प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे सातवां वाला है इकाई आव्यूह। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो वह अन्य तत्व शून्य हो इकाई आव्यूह कहलाता है। जैसे जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई हो और अन्य तत्व शून्य हो इकाई आव्यूह कहलाता है। यहाँ पे जो एक 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 ये मुख्य विकर्ण है और ये मुख्य विकर्ण के तत्व कितना एक एक और बाकी अन्य तत्व क्या है इसमें 0 0। अगर ऐसे कहीं आव्यूह दिया तो वह आव्यूह जो है इकाई आव्यूह होता है। आठवां वाला विकर्ण आव्यूह। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व शून्य हो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे 2 0 0 0 4 0 0 0 1। यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी जितने तत्व हैं सब शून्य रहेंगे, वो जो हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। नौवां वाला है अदिश आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर व सभी तत्व शून्य हो अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे 0 k 0 0 0 k 0 0 0 k। यहाँ पे जो k की जगह कोई भी अंक हो सकता है, जैसे 4 4 4 हो सकता है या फिर 2 2 2 हो सकता है।
के की जगह जो भी अंक रहेगा वो तीनों जगह बिल्कुल सेम रहेगा, तीनों जगह के की जगह।